एमपीजी की क्या स्थिति रही है? एमपीजी के साथ बहुत सिंपल रहा। क्वेश्चन सेक्शन वाइज पूछे जा रहे हैं कि मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं? सर मतलब सेक्शन वाइज कहाँ पूछा जा रहा है सर, वो तो मिक्स ही कर रखा है। नमस्कार साथियों, मैं जयंत शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों 26 मार्च सेकंड शिफ्ट में आज कैसा रहेगा एग्ज़ाम, क्या रहा, क्या पैटर्न रहा, कैसे क्वेश्चंस आए, सारी चीज़ें जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। मिलते हैं हमारे स्टूडेंट। हाँ जी भाई, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अनुराग रघुवंशी है। हाँ जी, कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? सर एग्ज़ाम बहुत अच्छा रहा। अच्छा, यदि ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करें तो कौन से पोर्शन आपको ईजी देखने को मिले आज? सर इसमें रीजनिंग और मैथ्स बहुत इजी लगी मुझे। कंप्यूटर थोड़े अलग क्वेश्चन आए थे और हिंदी भी इजी थी। अच्छा, जैसे कि मैथमेटिक्स के पोर्शन की अपन बातचीत करें तो मैथमेटिक्स में क्या आज भी कैलकुलेशन आपको देखने को मिला? हाँ सर, पेपर तो आज कैलकुलेटिव था। अच्छा, अप्रोक्स कितने क्या क्वेश्चन आ रहे हैं मैथमेटिक्स के अभी? मैथमेटिक्स 25 25 से 30 क्वेश्चन करीब, हाँ, सर। है ना? और जैसे कि रीजनिंग और मैथमेटिक्स को मिला ले तो 60 से 65 करीब क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। हाँ हाँ। अच्छा, यदि अपन बात करें अदर सब्जेक्ट की, एमपीजीके का क्या रोल रहा आपका? सर एमपीजी के ज़्यादा आया था। कितने क्वेश्चन थे वो? 8-9 लगभग क्वेश्चन 8 एमपीजी से 9 क्वेश्चन। और इसके अलावा यदि अपन बात करें एमपीजीके के अलावा, जैसे कि 25 करीब नंबर का आया होगा, तो 25 के 8 के अलावा और कौन से पोर्शन से क्वेश्चन पूछे? सर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एमपीजी के से ही थे उसमें। और नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया था, टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क कितने हैं इंडिया में ऑल ओवर। और एमपी के पूछा था कि कौन सा ये जो पार्क है वो कौन से ज़िले में है एमपी में। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा थे जीके से। और कंप्यूटर सेक्शन की बात करें तो कंप्यूटर सेक्शन कैसा गया रहा आपका? कंप्यूटर ठीक रहा सर। कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे? उसमें सर फुल फॉर्म पूछे गए थे और फुल फॉर्म से क्वेश्चन आए थे। और कंप्यूटर में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इन किस वगैरह कुछ देखने को मिली आपको? शॉर्टकट की आई थी सर। एक क्वेश्चन था शॉर्टकट की से, F12 वाला। हाँ। और जैसे कि मैनेजमेंट सेक्शन की बात करें तो मैनेजमेंट से मेनली जो क्वेश्चन है वो कहाँ से पूछे गए? मैनेजमेंट से सर जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा थे मैनेजमेंट से। कंसेप्चुअल क्वेश्चन हाँ। ज़्यादा। और जैसे कि हिंदी के पोर्शन की बात करें अपन तो हिंदी मतलब इजी थी। जैसे कि अभी मॉर्निंग शिफ्ट में थोड़ा सा एक लेवल हल्का सा बढ़ा के दिया था उसने, कुछ और नए क्वेश्चंस उसमें डाले थे हिंदी में। तो क्या आपको यहाँ पर भी वो चीज़ें देखने को मिली? यहाँ पे क्वेश्चन सर ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे थे कि आपको पैराग्राफ बनाना है और इसका विलोम शब्द क्या होगा, और मुहावरे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। ऐसा था हिंदी में। अच्छा, और जैसे कि बात करें साइंस के पोर्शन की तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अपन 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। तो क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में आपको कितने कितने क्या क्वेश्चन देखने को मिले? सर दो तीन क्वेश्चन थे, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के। बायो न्यूमेरिकल्स देखने को मिले? न्यूमेरिकल नहीं, एक भी न्यूमेरिकल नहीं था। और स्टूडेंट के लिए कोई सलाह? और सर इंग्लिश ज़्यादा बहुत ईजी आ रहा है। इंग्लिश? हाँ, जिसकी रीडिंग अच्छी है वो इंग्लिश को कर सकता है बहुत अच्छे से। और कुछ सलाह जैसे कि अदर सब्जेक्ट को लेके या कुछ और एक्सपीरियंस आपका शेयर करना चाहेंगे स्टूडेंट के साथ? सर यही सर टाइम मैनेजमेंट, मतलब क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्वेश्चन पूरे टिक करना है, कभी ऐसा ना हो कि क्वेश्चन छूट जाए। बस इतना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नमस्कार साथियों, मिलते हैं हमारे अगले कैंडिडेट के साथ। क्या नाम है आपका? ज्ञानेंद्र यादव। हाँ जी, कैसा रहा ज्ञानंद जी आपका पेपर? ठीक है सर, एवरेज बोल सकते हैं, पर अच्छा, क्योंकि क्या रहा आपका मार्क्स? सर मार्क्स का तो ऐसा है कि देखो 120 के आसपास ही आ रहे हैं सबके, तो मेरे 120 के आसपास ही अच्छा, रहा। आपके जो है लेब में हाईएस्ट क्या रहा है? लैब में यही हाईएस्ट है सर। अच्छा, यही हाईएस्ट है, 120 है, वो भी हाईएस्ट है। अच्छा, जैसे कि मॉर्निंग के पेपर आपने देखा होगा, थोड़ा बहुत एनालिसिस वगैरह किया होगा, या आज से पुराने पेपर जो आपने देखे होंगे, तो उसके मुकाबले आज आपको पेपर कैसा लगा? ये बोल सकते हो सर सीक्वेंस से आ रहा है, तो थोड़ा हेल्प हो जा रही है कि सीक्वेंस पेपर आ रहा है। जैसे पहले मान लीजिए कि आपको जीएस आ गया, जैसे एमपी का सिंपल आ गया क्वेश्चन पूरा, तो उससे फ़ायदा मिला कि चलो मेरा जीएस, वैसे एमपीएससी वाले स्टूडेंट तो वैसे जीएस अच्छा रहता है, तो जीएस का अच्छा था। देन फिर इंग्लिश डाल दी उन्होंने। बस ये कि जब क्वेश्चन करते हैं अपन, करते करते जो टाइम जैसे जाता है, तो अपन पहले जीएस को देख रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है कि जब लास्ट में आ रहा है तो लेंथी क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो उसमें टाइम टेकन हो रहा है सर। उसमें मतलब उसको स्क्रॉल कर रहे हैं ऊपर नीचे, उसमें बेस्ट हो रहा है थोड़ा टाइम। अच्छा, जैसे कि अपन बात करें करंट अफेयर के सेक्शन की, तो करंट अफेयर से क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी? हाँ सर, आ रहे हैं करंट। कितने क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं? 3-4 3 से 4 कहाँ से आ रहे हैं? मतलब जो एमपी स्टेट लेवल के आ रहे हैं, नेशनल लेवल के आ रहे हैं? जैसे आज ऐसा कुछ नहीं आया, जैसे मान लीजिए अभी WHO का चल रहा था, है ना, जैसे बढ़ रहे हैं उसमें, तो उसका जैसे आ गया कि उसका चलो पूछ रहे हैं स्वादिष्ट कब मनाते, मतलब करंट से लेके बेसिक से पूछ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं आया डायरेक्टली कि आपको नहीं बता पाओ। जेस तो सिंपल लगा मुझे तो। एमपीजीके की क्या स्थिति रही है? एमपीजी के साथ बहुत सिंपल रहा। सतपुड़ा जैसे अपना जो रिजर्व है वो नर्मदा नदी के साउथ में है कि नॉर्थ में है, तो सिंपल देता है। अब पूछ रहा है कि आपके अगर जैसे कि चंबल संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, तो बहुत नॉर्मल दे रहा है, बेसिक क्वेश्चन। हाँ, और इंडिया का जीएस देखा जाए तो और ही सिंपल दे रहा है। जैसे पूछता है कि बताइए महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर जो अपनी जो साउथ की स्टेट है तो उसमें कौन सी रिवर है। अब एक महानदी ऑप्शन दे दिया, एक चंबल दे दिया, एक चंबल दे दिया, और एक अपना वहाँ की मतलब ऊपर वाली जो नॉर्थ नदियाँ हैं ना,
तो वो दे रहे हैं सिंधु बिंदु जैसे ऑप्शन, तो वो ऑप्शन से जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो नॉर्मल आ रहे हैं। अच्छा, जैसे कि और अपन इसके बाद बात करें कि भाई 7-8 करीब क्वेश्चन एमपी जीके से आ रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन आपके जीके जो है सिंपल आ जीके रहा से आ है, रहे पढ़ने हैं, वाले और इसके अलावा जैसे कि पॉलिटी वगैरह है, हिस्ट्री वगैरह है, वहाँ से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। हाँ सर, हिस्ट्री से अपना जैसे मान लीजिए आज हुसैन साहब का पूछ लिया है ना, कि हुसैन कैसे सबको पता है चित्रकार है ना, तो ऐसे कुछ हिस्ट्री सिंपल पूछ रहा है। अच्छा, हिस्ट्री में भी मॉडर्न, एसेंट और जो मेडिवल आया जैसे आज, मॉडर्न से नहीं आया, मॉडर्न सिस्टम नहीं। हाँ, तो उसका पता नहीं कब मेडिवल कब एंशिएंट दे देते, ऐसे कोई क्लियर नहीं हो ऐसा पा रहा फिक्स नहीं नहीं है। है सर। हाँ, अच्छा, इसके बाद साइंस के पोर्शन की अपन बात करें तो साइंस को अपन 3 भागों में बांटते ठीक हैं, है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो कहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को सर साइंस का ऐसा है कि बायोलॉजी से पूछ ही रहा है ना, कि जैसे कि रोगों का पूछ रहा है, जैसे अभी मानव के रोगों का पूछ रहा था अपना कि ह्यूमन के लिए क्या क्या रोग होते हैं, उनका जैसे डिसीज का बारे में पूछ। अब लेकिन अब क्या करने लगा है, अब जैसे कि फसलों के लिए कौन सा रोग हो रहा है ना, जैसे कि मान लीजिए कि गन्ने के लिए अगर रोग होता है तो वो किस विटामिन के द्वारा, क्या किसके द्वारा हो रहा है, कौन सा कवक किसके द्वारा हो रहा है, तो ये फंगी के बारे में पूछ रहा है। मतलब कि अभी इंसान को छोड़कर अब जूलॉजी पे जा रहा है या किसी पे जा रहा है। ओके ओके, हाँ मतलब सरफेस से ही क्वेश्चन है। हाँ सर, पे सही क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है। चलिए, अच्छा, इसके अलावा और केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात करें तो केमिस्ट्री फिजिक्स से सर 1 या 2 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है। 1 या 2। हाँ सर, जैसे कि आपकी केमिस्ट्री से कब सीक्वेंस दे रहा है, मतलब कि मतलब बोल रहा है कि मान लीजिए कि CH3 हो गया, COH किसका है ना, या किसी पूछ रहा है जैसे अपन पढ़ के आते हैं ना, तो अब जैसे बेकिंग सोडा का पहले पूछ रहा था, बहुत अब डीप जा रहा है। मतलब कि पहले सिंपल जो क्वेश्चन पहले पेपर हो चुके हैं तो उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, अब वो ढूंढ रहा है क्वेश्चन कहाँ से वो लाया थोड़ा जाए। सा अंदर की तरफ हाँ, जाने की अंदर कोशिश की कर रहा है, डीप क्वेश्चन दे रहा है। सरफेस से क्वेश्चन कम आ रहे हैं, डीपली थोड़ा सा ज़्यादा कंसेप्ट है ना। मतलब एनालिसिस में जो भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं उसका थोड़ा सा डीप कंसेप्ट यदि पढ़ लें तो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन यहाँ बन जाएगा यदि उससे रिलेटेड आता है तो, है ना। चलो, इसके बाद यदि हम बात करें मैनेजमेंट सेक्शन की, तो मैनेजमेंट में आपका क्या अनुभव रहा? सर मैनेजमेंट मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, इसके लिए मैं बिनर को धन्यवाद बोलूँगा, क्योंकि मैंने मैनेजमेंट के बिनर्स की जो पढ़ा था उससे मुझे लगता है कि लगभग सही आया है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था उसमें, जैसे XY सिद्धांत किसने दिया है ना, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, जो अब पहले पता नहीं किन लोगों ने क्या बोला, लेकिन मैं बोलूँगा अब 1 लाइनर फैक्ट आए थे। अच्छा, डायरेक्ट आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब पूछे जा रहे हैं। अच्छा, कंप्यूटर की क्या स्थिति रही? कंप्यूटर सिंपल आ रहा है। कंप्यूटर का बोलेगा जैसे कि हाँ शॉर्ट की अब हटा दी उसने, जैसे शुरुआत शॉर्ट की दे रहा था, आज शॉर्ट की कोई भी नहीं आई है। अब डायरेक्ट एक्सेल है ना, एक्सेल से ज़्यादा पूछ रहा था, प्रेजेंटेशन से ज़्यादा, पावर पॉइंट से ज़्यादा पूछे हैं, अभी उसकी की क्या होती हैं डायरेक्ट पूछ रहा है पावर पॉइंट से। अच्छा, हमारे स्टूडेंट के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? मैं तो सर स्टूडेंट के लिए यही बोलूँगा सबसे पहले कि आप अगर जो पढ़ाई की है अब उसी का रिवाइज कीजिए पहली बात, और आप जिसमें बेहतर हो उसको और बेहतर करिए, क्योंकि यहाँ पर आकर सब लोग एक होता है ना, एक स्तर नॉर्मल वाला एवरेज, उस पर आ जा रहे हैं। इसलिए आपका जो अच्छा है, मैथ अच्छा है तो आप मैथ को अच्छा कीजिए, और GS अच्छा है तो GS अच्छा कीजिए, क्योंकि लास्ट डे है तो आप सबके पीछे मत भागिए सर, क्योंकि सबके पीछे भागने से हो क्या रहा है कि हम जो अच्छा है उसको भी छोड़ दे रहे हैं। जैसे मेरा GS अच्छा था तो मैंने किया GS मेरा अच्छा है, मैं रह गया कि हाँ मेरा GS अच्छा होता है, मैं उसको भूल गया करना। लेकिन अब क्या हुआ कि GS भी अपन एकदम GS से भी कुछ क्वेश्चन अपन ने छोड़ दिया, गलत हो गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बेस्ट विशेष आपके साथ में, थैंक यू सो मच। मिलते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट के साथ। क्या नाम है आपका? प्रियंका है सर मेरा नाम। प्रियंका जी, क्या सर, स्कोर क्या रहा आपका? ज़्यादा 190 ना सर, ज़्यादा अच्छा तो नहीं रहा बट एवरेज ही रहा। अच्छा, जैसे कि ऑल ओवर एग्जाम की बात करें तो एग्जाम कैसा था? इजी था, मॉडरेट था कि लेवल का था? सर इजी तो नहीं था, क्वेश्चंस थे काफ़ी टफ थे, और मैथ्स था ये भी टफ थे काफ़ी, और ऐसे एक्सपेक्ट की थी कि MPs GKs वगैरह 4 क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, वहाँ से तो बहुत कम पूछे गए, तो GS के काफ़ी कम थे। कंप्यूटर था, साइंस थी, इससे अच्छे क्वेश्चंस थे। अच्छा, हिंदी आपको में कौन से पोर्शन इजी देखने को मिले? सर MP के थे, वो तो ईजी थे, और उसके बाद हिंदी भी अच्छी थी सर, और रीजनिंग थी वो भी मतलब ज़्यादा टफ नहीं थी। मैथ्स था ना, उसमें थोड़ा मेरे को दिक्कत हुई, और इंग्लिश के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। अच्छा, इंग्लिश में कौन से पोर्शन से मेनली क्वेश्चन आ रहे हैं? सॉरी सर, वो मैं अच्छा, इंग्लिश से मतलब, अच्छा, जैसे कि अपन बात करते हैं मैनेजमेंट पोर्शन की, तो मैनेजमेंट में आपको कुछ क्या नयापन देखने को? सर मैनेजमेंट के क्वेश्चंस थे, अच्छा वेटेज था मैनेजमेंट का आज का क्वेश्चन। मतलब ऑल ओवर पेपर मॉडरेट था, है ना? और यदि अच्छा, जैसे कि आपने लास्ट पेपर्स के एनालिसिस भी देखे होंगे, तो उसका आपको क्या फ़ायदा देखा? सर उसका ऐसा था कि मतलब क्वेश्चंस रिपीट नहीं हुए हैं सर, वो पिछले वाले थे हुए ही नहीं है रिपीट वो इस बार, तो सिमिलरिटी कुछ देखने को मिली क्वेश्चंस में? नहीं सर, वो ऊपर नीचे होता है ना, इक्वल नहीं रह के, कभी साइंस का वेटेज ज़्यादा हो जाता है, कभी मैथ्स का, मतलब इनका तो रहता है मैथ्स रीजनिंग इनका तो सेम ही रहता है, बट GS MP वगैरह इनका बढ़ता घटता है। क्वेश्चन सेक्शन वाइज पूछे जा रहे हैं कि मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं? सर मतलब सेक्शन वाइज कहाँ पूछा जा रहा है सर, वो तो मिक्स ही कर रखा है, ऐसा GK थोड़ा साइड में ऐसा रख दिया है, अदरवाइज वो सब मिक्स ही है ऐसा। सिलेबस के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं दिया कि बस इतने जो सिलेबस है उससे इतना ही पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है सर वो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।